एक समय की बात है। एक गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। एक दिन उसे अपनी बकरी, घास का एक भारी गट्ठर और एक शेर के साथ नदी के उस पार जाना था। नदी काफी चौड़ी थी और उसे पार करने के लिए उसके पास केवल एक छोटी सी नाव थी। किसान ने नाव को ध्यान से देखा। नाव इतनी छोटी थी कि उसमें वो खुद और केवल एक ही चीज बैठ सकती थी। तीनों को एक साथ ले जाना असंभव था। ये देखकर किसान की चिंता बढ़ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं शेर को पहले नदी पार ले जाऊं तो पीछे रह गई बकरी घास खा जाएगी। अगर घास को पहले ले गया तो शेर बकरी पर हमला कर देगा, और अगर बकरी को छोड़ दूं तो दोनों में से कोई न कोई नुकसान हो ही जाएगा। किसान कुछ देर तक नदी के किनारे टहलता रहा। चारों ओर शांति थी, लेकिन उसके मन में उलझन थी। तभी उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, घबराने से कुछ नहीं होगा, शांति से सोचने पर ही रास्ता मिलेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। सबसे पहले किसान ने बकरी को नाव में बैठाया और धीरे धीरे नाव को नदी के उस पार ले गया। वहां बकरी को सुरक्षित छोड़कर वो अकेला वापस लौट आया। दूसरी बार उसने शेर को नाव में बैठाया और नदी पार कर गया। शेर को उस पार छोड़कर लौटते समय उसने बकरी को फिर से नाव में बैठा लिया, ताकि शेर बकरी को नुकसान न पहुंचा सके। अब किसान ने बकरी को अपने पास रखा और तीसरी बार घास का गट्ठर नाव में रखकर नदी के उस पार ले गया, जहां शेर पहले से मौजूद था। शेर को घास से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो शांत रहा। इसके बाद किसान फिर से नाव लेकर लौटा और आखिरी बार बकरी को भी नदी के उस पार ले गया। इस तरह बकरी, घास और शेर तीनों सुरक्षित नदी पार कर चुके थे। किसान ने चैन की सांस ली। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने अपनी सूझबूझ, धैर्य और समझदारी से एक कठिन समस्या को सरल तरीके से हल कर लिया था। सीख: जीवन में जब भी हम किसी बड़ी समस्या में फंस जाएं, तो घबराने के बजाय शांत होकर सोचें। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय हर मुश्किल का समाधान निकाल सकता है। एक गांव में एक कुत्ता रहता था। वो हमेशा कुछ न कुछ खाने की फिराक में ही रहता था, क्योंकि वो बहुत लालची था। वो भोजन की तलाश में हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहता था। उसका पेट कभी नहीं भरता था। एक दिन की बात है, वो हमेशा की तरह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। अंत में उसे एक होटल के बाहर एक मांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उसने झट से उस टुकड़े को मुंह में पकड़ लिया और सोचा कि कहीं एकांत में जाकर मजे से इसे खाया जाए। वो उसे अकेले में बैठकर खाना चाहता था, इसलिए मांस का टुकड़ा लेकर वहां से जल्दी भाग गया। एकांत जगह की खोज करते करते वो एक नदी के पास पहुंचा। नदी के किनारे जाकर उसने नदी में झांका तो अचानक उसने अपनी परछाई नदी में देखी। वो समझ नहीं पाया कि ये उसी की परछाई है। उसे लगा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है, जिसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा है। उस लालची कुत्ते ने सोचा, क्यों ना इसका टुकड़ा भी छीन लिया जाए। अगर इसका मांस का टुकड़ा भी मिल जाए तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा। वो उस परछाई पर जोर से भौंका। भौंकने से उसके मुंह में दबा मांस का टुकड़ा नदी में गिर पड़ा। अब वो अपना टुकड़ा भी खो बैठा। उसे तब जाकर समझ में आया कि जिसे वो दूसरा कुत्ता समझ रहा था, वो तो उसकी खुद की परछाई है। उसने ज्यादा के लालच में जो था वो भी खो दिया। अब वो बहुत पछताया और मुंह लटकाकर वापस गांव में आ गया। सीख: लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। दूसरों की चीजें छीनने का फल बुरा ही होता है। लालच हमारी खुशियां छीन लेता है, इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और मेहनत से जो भी हासिल हुआ हो उसमें संतोष करना चाहिए। अगर लालच करेंगे तो हमारे पास अभी जितना है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब व्यापारी रहा करता था। वो अपने गधे को भी अपने साथ रखता था। उसका घर बाजार से कुछ दूर स्थित था, इसीलिए वो गधे की पीठ पर सामान ढोकर बाजार उसे बेचने के लिए ले जाया करता था। वो व्यापारी एक भला इंसान था, जिसकी दयालुता से लोग भली भांति परिचित थे, क्योंकि वो अपने गधे का बहुत ही अच्छी तरह पालन पोषण करता था और उसका ध्यान रखता था। गधा भी अपने मालिक के प्रति आदर का भाव रखता था और उन दोनों में काफी प्रेम था। परंतु गधे की एक बुरी आदत थी। वो बहुत ही आलसी था। उसे काम करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो सिर्फ आराम करना और खाना पसंद करता था। एक बार व्यापारी को बाजार में नमक के दाम का पता चला। नमक की मांग अधिक होने के कारण उसने नमक बेचने का निर्णय लिया और नमक की कई सारी बोरियां मंगवा लीं। अब अगले दिन बेचने का दिन था। जब व्यापारी को नमक बेचने जाना था तो उसने गधे की पीठ पर 4 बोरियां नमक की लाद दी और उसे बाजार चलने के लिए तैयार कर लिया। व्यापारी भी जानता था कि गधा बहुत ही आलसी है, इसीलिए गधे के न चलने पर उसने उसे 2 बार धक्का देकर चलाया। रास्ते में एक नदी थी, जिस पर एक संकरी पुलिया बनी थी। बोरियां बहुत भारी थीं,
गधे के पैर कांप रहे थे। जैसे ही वो पुलिया पर पहुंचा, उसका पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। व्यापारी घबरा गया, लेकिन किसी तरह उसने गधे को बाहर निकाला। बाहर आते ही गधे ने महसूस किया कि बोझ हल्का हो गया है। दरअसल नमक पानी में घुल चुका था। व्यापारी को नुकसान हुआ, लेकिन गधे के दिमाग में एक चाल आ गई। अगले दिन फिर नमक की बोरियां ला दी गईं। इस बार गधा जानबूझकर पुल पर फिसला और फिर नदी में गिर गया। बोझ फिर हल्का हो गया। अब ये उसकी रोज की आदत बन गई। व्यापारी हर दिन नुकसान झेल रहा था, लेकिन व्यापारी भी समझदार था। उसने गधे की चाल पकड़ ली। उसने सोचा, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन उसने नमक की जगह रुई की बोरियां लाद दीं। गधे को कुछ पता नहीं था। जैसे ही पुल आया, वो फिर नदी में कूद गया, लेकिन इस बार पानी में भीगकर रुई बहुत भारी हो गई। गधा उठ नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकला। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई। अगले कुछ दिनों तक व्यापारी ने ऐसा ही किया। हर बार पानी में गिरने से बोझ और भारी हो जाता। आखिरकार गधे ने आलस और चालाकी छोड़ दी। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। अब वो बिना गिरे पुल पार करता और व्यापारी का काम अच्छे से करने लगा। धीरे धीरे व्यापारी का नुकसान पूरा हो गया और दोनों खुशी से रहने लगे। शिक्षा: आलस और चालाकी से कुछ समय का फायदा मिल सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता दिलाती है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थीं। दोनों की दोस्ती का सभी लोग उदाहरण देते थे। वो दोनों बहुत खुश थीं। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे आपस में मिल बांटकर खाया करती थीं। एक दिन दोनों दोपहर के वक्त खेल रही थीं कि खेलते खेलती दानों को जोर की भूख लगी। वो भोजन की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर एक बिल्ली को एक स्वादिष्ट रोटी नजर आई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया और जैसे ही उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे ये क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो भी खाते हैं आपस में बांटकर ही खाते हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के 2 टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली की ओर 1 टुकड़ा बढ़ा दिया। ये देख दूसरी बिल्ली फिर बोली, ये क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया? ये तो गलत है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर इकट्ठा हो गए। इतने में ही एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देख वो बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपनी दुविधा बंदर को बताई तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। बोलो मंजूर? दोनों बिल्लियों को बंदर की बात जंच गई। वो तैयार हो गईं। बंदर पेड़ पर चढ़ा और तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था तो वो बोला, अरे ये टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर दूं। और ये कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। इस तरह से हर बार जो पलड़ा भारी हुआ उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डालनी शुरू कर दी। दोनों बिल्लियां अब घबरा गईं। वो फिर भी चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए हैं तो वे बंदर से बोली, आप चिंता ना करो, अब हम लोग अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगी। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिए और बेचारी बिल्लियों को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ में आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। सीख: लालच बुरी बला है। जब 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है। आपसी समझदारी से मिल बांट कर खाना ही समझदारी है, न कि झगड़ना।